रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ठहर कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजव्रत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको पता है हमारी जो क्लास चल रही थी राज्य पॉलिटी में हमने आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा महाधिवक्ता। ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा राज्य पॉलिटिकल में आज का जो राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य कार्यपालिका, उसमें हमने राज्यपाल का अध्ययन कर लिया है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का हमने अध्ययन कर लिया है। उसी के सिलसिले में आज महाधिवक्ता पढ़ेंगे। जिस प्रकार केंद्र में हम महान्यायवादी पढ़ते हैं, उसी प्रकार राज्य में हम महाधिवक्ता पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आराम से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने जो भी राज्यपाल टॉपिक है, जो मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद है, जो मैंने पढ़ाया है वो कंपेयर में पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज ये महाधिवक्ता होगा, ये हम कंपेयर में पढ़ाएंगे। किसके कंपेयर में? केंद्र में महान्यायवादी की। अगर केंद्र में आपका महान्यायवादी क्लियर है तो राज्य में महाधिवक्ता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लगभग सेम है। तो आज दोस्तों है महाधिवक्ता। कौन होता है महाधिवक्ता? जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, उसी प्रकार राज्य का विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। ठीक है दोस्तों, राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी राष्ट्र का विधि अधिकारी होता है, उस प्रकार महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार का वकील। तो जिस प्रकार महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार का वकील कौन होता है? महाधिवक्ता। दोस्तों, आपको पता है अगर हमारे खिलाफ कुछ मुकदमा चल रहा है तो या हमें न्याय चाहिए न्यायालय से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो हम क्या करते हैं? हम तो न्याय के ज़्यादा जानकार है नहीं, तो हम क्या करते हैं? अपने मुँह वकील को यानी एक एडवोकेट को हम प्रोसेस करते हैं, अपने एक एडवोकेट को चुनते हैं ताकि वो हमारा केस लड़ सके, हमें न्याय दिला सके। उसी प्रकार सरकार का भी एक वकील होता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार का जो वकील होता है उसे महान्यायवादी कहा जाता है, और जो राज्य सरकार का वकील होता है दोस्तों, उसे महाधिवक्ता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो इसका उल्लेख है वो संविधान के भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में। जिस प्रकार महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 है उसमें किया गया, अनुच्छेद 76 में किया गया है, उसी प्रकार जो महाधिवक्ता का है जिसमें अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि एक महाधिवक्ता का पद सृजन किया जाएगा। एक महाधिवक्ता का पद सृजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार केंद्र सरकार में होता है, केंद्र सरकार में कि अनुच्छेद 76 यानी 76 अनुच्छेद 76 में कहा जाता है कि एक महान्यायवादी का पद का सृजन किया जाएगा। उसी प्रकार राज्य में अनुच्छेद 165 में एक महाधिवक्ता का पद सृजन किया गया है। बात करते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल।
नियुक्ति राज्यपाल करता है भाई। जो सलाह किसकी लेता है? मंत्रिपरिषद। जिस प्रकार महान्यायवादी की जो नियुक्ति कौन करता है? केंद्र में राष्ट्रपति। सलाह किसकी लेता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। उसी प्रकार राज्य में जो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद से वो सलाह लेता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको महाधिवक्ता के बारे में समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम इनकी योग्यता के बारे में। योग्यता महाधिवक्ता की योग्यता, इनकी बात करेंगे योग्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। योग्यताएं, जिस प्रकार महान्यायवादी की योग्यताएं हमने पढ़ी थी, उसी प्रकार इसमें महाधिवक्ता की योग्यता ही हम पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की महाधिवक्ता की योग्यता क्या होनी चाहिए? जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है, वही महाधिवक्ता की योग्यता होनी चाहिए। हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की अब योग्यता क्या होनी चाहिए? महाधिवक्ता की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की क्या योग्यता होती है। तो वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो। वह 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो। जिस प्रकार जो महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है? तो महान्यायवादी की योग्यता इधर हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? महान्यायवादी की योग्यता कहलाती है। उसी प्रकार महाधिवक्ता की योग्यता है जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की है। कम से कम 10 वर्षों में वह हाई कोर्ट में न्यायिक पदों पर रह चुका हूँ। क्योंकि इसमें क्या है, जो अनुभव होंगे उन्हें ही तो महाधिवक्ता बनाया जाएगा। वो राज्य सरकार का जो वकील होगा, तो वकील होने के लिए उसे कुछ योग्यता भी होनी चाहिए। जो योग्यवान होगा, योग्य होता, वही पद को सृजन करेगा। ठीक है दोस्तों, न्यायिक पद को धारण कर चुका हो या रह चुका हो। ठीक है दोस्तों, हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनने की ये योग्यता है जो महाधिवक्ता की होनी चाहिए। किसी भी या एक हाई कोर्ट में किसी भी उच्च न्यायालय या एक से अधिक न्यायालय में वह अधिवक्ता रह चुका हूँ। वह लगातार किसी भी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक न्यायालयों में 10 वर्षों तक क्या रहता है, अधिवक्ता रह चुका हूँ।
योग्यताएं महाधिवक्ता की, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वही महाधिवक्ता की योग्यता होगी। वह भारत का नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, वह 62 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, क्योंकि 62 वर्ष के बाद में जो महाधिवक्ता क्या है, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है वो रिटायर हो जाते हैं। कम से कम 10 वर्षों का उसके अनुभव होना चाहिए किसी न्यायिक पद पर, वो कार्यरत रह चुके हो 10 वर्षों तक, जिसे एक्सपीरियंस हो। किसी भी उच्च न्यायालय, किसी भी हाई कोर्ट या अन्य किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, तो ये योग्यता किसकी है? महाधिवक्ता की योग्यता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। महाधिवक्ता का कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल, जो महाधिवक्ता का कार्यकाल है वो कितना होता है? तो महाधिवक्ता कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो कार्यकाल होता है वो राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत होता है। जब राज्यपाल चाहे तो उसे बना सकता है, राज्यपाल चाहे तो उसे हटवा सकता है। साथ में देख लेते हैं कार्य, महाधिवक्ता के कार्य, यानी महाधिवक्ता क्या क्या कार्य करता है। तो महाधिवक्ता के कार्य, राज्य सरकार का वकील होता है। ठीक है दोस्तों, जो इसके कार्य वो किस प्रकार, तो ये है वह राज्य सरकार का वकील होता है। राज्य विधि अधिकारी होता है, ये विधिक अधिकारी। ठीक है दोस्तों, ये राज्य विधिक अधिकारी होता है। राज्य सरकार को कानूनी सहायता देता है या सलाह देता है या परामर्श देता है। ये राज्य सरकार को क्या कानूनी सलाह देगा, परामर्श देगा। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार को। ठीक है दोस्तों, तो एक बार कैमरामैन प्लीज़ चेक करें, लाइट भी चली गई है तो ठीक है। तो राज्य सरकार को ये कानूनी सलाह भी देता है। कौन? महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी सलाह भी देता है। राज्यपाल को सलाह, ये राज्यपाल को भी सलाह देता है और राज्य सरकार का पक्ष भी रखता है। राज्य सरकार का पक्ष। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई सरकार पर कानून चल रहा है, जो मुकदमा चल रहा है, तो जो महाधिवक्ता क्या होगा, जो अपना दायरा होगा तो वो क्या करेगा, राज्य सरकार का पक्ष रखेगा। वो राज्य सरकार को सही साबित करने का उसका पक्ष वो अपना रखेगा। ठीक है, तो ये राज्य जो महाधिवक्ता है राज्य का, उसका जो ये कार्यकाल होगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ देख लेते हैं महाधिवक्ता की शक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, तो हमने कार्यकाल देख लिया। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। कार्य क्या है? राज्य सरकार का वकील होता है। राज्य विधिक अधिकारी होता है। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी क्या होता है? केंद्र सरकार का वकील होता है। ठीक है, राज्य विधिक अधिकारी। महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य विधिक अधिकारी। उसी प्रकार महान्यायवादी क्या होता है? केंद्र सरकार का जो विधि अधिकारी, राष्ट्र का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। राज्य सरकार का कानूनी सलाह में सलाह देता है या कानूनी सलाह को परामर्श देता है। उसी प्रकार केंद्र सरकार में जो कानूनी सहायता कौन देता है? महान्यायवादी। राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है, राज्यपाल को परामर्श देता है। उसी प्रकार महान्यायवादी राष्ट्रपति को सलाह देता है। राज्य सरकार का पक्ष रखता है और महान्यायवादी केंद्र सरकार का पक्ष रखता है। कहाँ? कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल और कार्य हमने देख ली। अब देखते हैं महाधिवक्ता की शक्तियाँ क्या क्या
इसकी शक्तियाँ होती है, पावर ऑफ शक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इनकी शक्तियाँ क्या है कि राज्य के किसी भी न्यायालय में इनको सुनवाई का अधिकार है। राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, ये अपना पक्ष राज्य के किसी भी न्यायालय में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्य के किसी भी न्यायालय में इसको सुनवाई का अधिकार है। किसको? महाधिवक्ता को। या ये क्या महाधिवक्ता क्या कर सकता है? तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के बैठकों में भाग ले सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। मतदान ये क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये विधानमंडल का अंग नहीं होता। और क्या करता है ये? सरकार के विरुद्ध मामलों में सरकार का पक्ष रखता है। ये क्या कहता है? सरकार के विरुद्ध जो कोई भी मामला होता है तो ये सरकार पे पक्ष रखता है, सरकार को सही साबित करने में ये लगे रहते हैं। और ये सरकार के विरुद्ध जो मामले होते हैं तो ये किसी भी कोर्ट में सरकार के पक्ष में उपस्थित होते हैं। तो ये है महाधिवक्ता की शक्तियाँ। सरकार के विरुद्ध अगर कोई भी मामला चल रहा है तो वो मामला महाधिवक्ता लेगा और उसे निपटाएगा या उसे समाप्त करेगा। किसी प्रकार से ये अपना पक्ष, सरकार का पक्ष रखेगा। अब महाधिवक्ता की बात आ गई है तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता और वर्तमान महाधिवक्ता। बात आ गई राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कासलीवाल। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? जी.सी. कासलीवाल। और वर्तमान में कौन है? महेंद्र सिंघवी। कौन है? महेंद्र सिंघवी। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक था महाधिवक्ता का जो आज हमने क्लियर कर लिया। इसके साथ ही आज हमारी जो राज्य की कार्यपालिका थी वो आज हमारी समाप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे व्यूअर्स बने रहें, क्योंकि इसके बाद हम लाएंगे राज्य विधानमंडल में हम विधानसभा पढ़ेंगे, विधान परिषद पढ़ेंगे, जो हाई कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय, वो भी हम पढ़ेंगे।
तो आज का ये इसी के साथ आज का जो हमारा ये महाधिवक्ता छोटा सा टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।